बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज यकम जुलाई है और दिन है मंगल का, एक और स्याह दिन पाकिस्तान की अदालती तारीख का, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस सरफराज डोगर के नाम की मंजूरी दे दी है और इसमें पूरी तरह से मुलविस रहे और इसमें पूरी तरह से शरीक हैं सारे प्रोसेस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान, जो ये तासुर देते हैं कि वो इस हक़ में नहीं है कि जस्टिस डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया जाए। हालांकि ये वही जस्टिस याहिया खान हैं जिन्होंने इन 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दी। ये वही जस्टिस याहिया खान हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स को कहा कि खुशियाँ मनाओ, जश्न मनाओ कि मैं 3 मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया हूँ। उन्होंने रिपोर्टर्स को कहा कि खुशियाँ मनाओ, जश्न मनाओ, ये बड़ा तारीखी लम्हा है कि मैं एक पंजाबी जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले आया हूँ, एक बलोची जज को ले आया हूँ, एक सिंधी जज को ले आया हूँ। उन्होंने हुकूमत के साथ पूरी तरह से मिलकर और उन्होंने इन 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए और उसके बाद जो बेंच बना, जब इन 5 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस सरदार एजाज इसा खान साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन की और कहा कि इन 3 जजेस को बदनीयती के साथ यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है, उन्होंने उस ख़त का हवाला दिया जो उन्होंने लिखा था, क्योंकि ये सारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 5-6 जजेस के खिलाफ जो कुछ शुरू हुआ वो टेरियान केस से शुरू हुआ। जब टेरियान केस इमरान खान साहब के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया और उसमें 3 रुकनी बेंच बना था जिसकी सरबराही जस्टिस आमिर फारूक कर रहे थे। उस बेंच में मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे। उसमें जस्टिस आमिर फारूक ने टेरियान केस को काबिल समाअत करार दिया था, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने नाकाबिल समाअत करार दिया था और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने भी कहा था कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब की बात दुरुस्त है, ये नाकाबिल समाअत है। और उसके बाद जो कुछ उन जजेस के साथ हुआ उन्होंने उस खत में लिखा, किसी के बाप को उठा लिया गया तो किसी के बहनोई को उठा लिया गया, तो किसी के बच्चों को थ्रेट्स, तो किसी के कमरे में कैमरे, तो किसी को जान से मारने की धमकियां, ये सारा कुछ इन 5-6 जजेस के साथ होता रहा। ये जजेस उस वक्त से डटे हुए हैं, उस वक्त से जज लड़ रहे हैं, उस वक्त से ये जज पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब जब बारी आई मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तो चीफ जस्टिस बनना चाहिए था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को, लेकिन क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब एक आज़ाद जज हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं, इस निज़ाम, जबर, बर्बरियत, फसाइयत और यजीदियत के सामने सरेंडर ना करने वाले हैं, कंप्रोमाइज़ ना करने वाले हैं। और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो झूठा केस था उसमें तमाम तर दबाव के बावजूद उनके एक फैमिली मेम्बर को अगवा किया गया था, उसको टॉर्चर किया गया था, उसके बावजूद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी डटे रहे और उन्होंने कहा था कि मैं एक बोगस केस में इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं दूंगा। ना सिर्फ ये कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कोई बोगस केस में फैसला नहीं दिया, गलत फैसला, बल्कि किसी भी मामले में उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अक्सरियत के साथ जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर जो 15 नंबर पर थे लाहौर हाई कोर्ट में और यहाँ पे ला के उनको नंबर 1 कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनको चीफ जस्टिस बनवा दिया। बार बार कह रहा हूँ कि ये जस्टिस याहिया अफरीदी ने बनवाया उनको, चाहे वोट वो उनके खिलाफ दें, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी इस सारे खेल का मरकजी किरदार है। क्यों? क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी 3रे नंबर पर थे, उनको 3रे नंबर से नून लीग पीपल्स पार्टी ने चीफ जस्टिस बनाया। और कोर्ट रिपोर्टर्स कुछ दावे करते हैं कि जब उनको ये फैसला होना था कि किसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जाए तो किसी एक अहम मकाम के ऊपर मंसूर अली शाह साहब को बुलाया गया और कहा गया कि अगर आप यहाँ पर आ जाएं और ये 3 चीज़ों के में कमिटमेंट दे दें तो आपको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना देते हैं। उसमें एक था कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उनको आप नहीं छेड़ेंगे, दूसरा यही था कि आप मखसूस नशस्तों का फैसला जो है इसको बदलेंगे और ये हुकूमत को देंगे, चोरों डाकू लुटेरों को देंगे, तीसरा उनके साथ ये था कि आप जो है वो इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं देंगे, बाकी आप जो मर्जी करें, ये 3 चीज़ों पे कमिटमेंट दे दें। उन्होंने ये कमिटमेंट नहीं दी थी और उसके बाद कुछ लोग ये दावा करते हैं कि एक अहम और अदालती शख्सियत वहाँ पर पहुँच गई, उन्होंने ये सारी कमिटमेंट्स दे दी थी और ये इस तरह की बातें शहर इक़्तिदार में की जाती हैं। तो बहरहाल जी आज जस्टिस याहिया खान ने अपने ही लाए हुए जस्टिस डोगर को ट्रांसफ़र करके ला के लाहौर हाई कोर्ट से यहाँ पर और उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुस्तकिल बनवा दिया है। वोट बार बार कह रहा हूँ जिधर भी दें, वो उस दिन मतीउल्लाह जान साहब ने कहा ना कि जस्टिस याहिया खान उस वक्त हुकूमत के खिलाफ वोट डालते हैं जब उनको इस बात की यकीन दहानी होती है कि हुकूमत के पास वोट पूरे हैं, तो मैं मुखालफत में भी डालूंगा, तो मैं अपने आप को यह भी दिखाऊंगा कि मैं हुकूमत के साथ नहीं हूँ और हुकूमत का काम भी हो जाएगा। अब इमरान खान के लिए हुआ ये सारा फैसला। क्यों? इमरान खान के सारे केसेस जाने ये जिनमें कन्विक्शंस हैं वो जाने इमरान खान साहब के
इनके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप देख लें कि जस्टिस सरफराज डोगर जब से आए हैं, जनवरी में इमरान खान साहब को कन्विक्शन हुई थी इसमें अलकादिर केस में, आज जुलाई शुरू हो गया है, जनवरी के केस में आज तक इमरान खान साहब की जमानत होना तो दूर की बात है, जमानत की दरखास्त पर दलाइल का आगाज भी नहीं हो सका। हर समात के ऊपर कोई ड्रामा किया गया। तो इसलिए, और हसनात मलिक साहब ने भी उस दिन अपने व्लॉग में कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब के बारे में हुकूमत का ख्याल है कि यही उन 5 आज़ाद जजेस को टक्कर सकते हैं, यही उनको कंट्रोल कर सकते हैं, यही इमरान खान के केसेस में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, यही इमरान खान के खिलाफ डट कर खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए इनको जो है वो बना दिया गया है। और अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये जो मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने आज ये कहा कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता, हमें मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं लगाने चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट में भी हुकूमत अपनी मर्जी के जस्टिस अतीक शाह को उन्होंने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट लगवा दिया है। जस्टिस अतीक शाह वो हैं जो दूसरे नंबर पर थे। इजाज अनवर साहब को नहीं बनाया गया चीफ जस्टिस, ना ही इजाज अनवर साहब को सुप्रीम कोर्ट लाया गया है, क्योंकि जस्टिस इजाज अनवर अपने हालत से वफाक करने वाले हैं, उनको टारगेट किया गया है और उनको नहीं बनाया गया चीफ जस्टिस। इसी तरह से इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जगह बनती थी मोहसिन अख्तर कियानी साहब की, हक बनता था उनका, लेकिन उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बनाया गया। इसी तरह से वहाँ पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जस्टिस कामरान खान मुल्ला खेल, उनका राइट बनता था लेकिन उनको नहीं बनाया गया। और जस्टिस रोजी खान को जो है वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट लगा दिया गया है। और जिस जज को पीपल्स पार्टी चाहती थी सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लगाना, उनको भी वहाँ पे चीफ जस्टिस लगा दिया गया है। एक ऐसी सूरत हाल कि जस्टिस ज़िया खान ने खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के एवज सारा कुछ हुकूमत के पलड़े में डाल दिया है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? जब इनको चीफ जस्टिस बनाया गया तो उस वक्त एक कमेटी मौजूद थी, जिस कमेटी में ये थे मंसूर अली शाह साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, जो केसेस लगाने का फैसला करती थी। उसमें उस कमेटी ने इजलास बुलाया, जस्टिस ज़िया खान उस इजलास में नहीं गए। उस कमेटी ने 2-1 से फैसला कर दिया कि 26वीं आईनी तरमीम का केस फौरी तौर पे उन्होंने 1 या 3 नवंबर का कहा था कि फुल कोर्ट के सामने लगा दिया जाए, लेकिन जस्टिस ज़िया खान ने उस फैसले पर अमल दरामद न होने दिया और उन्होंने उसके बाद हर मामले में अपना किरदार अदा किया। 50 जज उन्होंने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में भर्ती करवाए हैं, 50 के 50 नून लीग पीपल्स पार्टी ये निज़ाम अपनी मर्जी का लाया है। और जस्टिस ज़िया खान साहब ने ऐसे जज भर्ती किए हैं। सिंध हाई कोर्ट के हवाले से हमारे दोस्त और सीनियर असद मलिक साहब ने अपने व्लॉग में कहा, जो डॉन के रिपोर्टर भी हैं, कि सिंध हाई कोर्ट में लगने वाले जो जजेस हैं उनसे करोड़ों रुपए पार्टी फंड के नाम पे रिश्वत लिए पीपल्स पार्टी ने, और पीपल्स पार्टी ने उनको कहा है कि 6 माह में आप ये पैसे पूरे कर लेंगे, आगे तो आपकी बचत ही बचत है। इस तरह से तो जज जो हैं वो लगाए गए हैं, इस तरह से तो जज लगे हैं, इस तरह से तो जज भर्ती किए गए हैं, और इतने नालायक जज लगाए गए हैं कि जो ओपन कोर्ट में 2 सफ़ों का इंग्लिश में ऑर्डर नहीं लिखवा सकते, इस तरह के जज हुकूमत के साथ मिलकर जस्टिस ज़िया खान साहब ने लगाए हैं। अदालतों को बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, लोगों का कोई एतमाद नहीं रहा अदालतों पर, लोग कानून हाथ में ले रहे हैं जो जस्टिफाई नहीं है। पंजाब में 3 हफ्तों में अदालतों के अंदर 9 कत्ल हो चुके हैं, लोग कानून खुद हाथ में ले रहे हैं, अपने फैसले खुद कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, ये वक्त गुजर जाएगा, अल्टीमेटली इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी आनी है, अल्टीमेटली ये मुल्क आगे जाएगा। इस तरह से नहीं चल सकता, जबर, बर्बरियत, फस्ताइयत, जदीदियत और बंदूक के साथ चीजें नहीं चल सकती लंबा अरसा। अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान ने बदलना है, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी आनी है, तो लिहाजा लोग कानून हाथ में ना लें, और इस तरह से तो मुल्क खुदा न खास्ता अनारकी की तरफ जो है वो चला जाएगा। और इसी तरह से 9 वोट जो है वो जो है वो पड़े हैं। अच्छा, अब ये है कि 4 वोट पड़े हैं इनको मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को। इसका मतलब ये है कि क्योंकि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब का तो आ रहा है कि उन्होंने मोहसिन अख्तर कियानी साहब को वोट दिया है, लेकिन इनके हवाले से आप देखना है कि अपना एंड अच्छा इसी तरह से जो है ना जस्टिस डोगर को जो मेन वोट दिया है इनको जो जिन 2 वोटों की वजह से बने हैं जस्टिस डोगर, वो 1 वोट है जस्टिस अमीरुद्दीन खान का, और साथ ही इसी तरह से जो इनका भी आ रहा है कि शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं इन्होंने भी जो है जस्टिस डोगर को इन्होंने जो है वो दिया है वोट, और मंदोखेल साहब ने वोट किसी जज को नहीं डाला, और तहरीक इंसाफ ने जो है वो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को वोट डाला है। हालांकि मुझे नहीं पता कि पीटीआई ने ये क्यों किया, और इन्होंने जुल्फ़िकार अब्बास ने भी, जो इस्लामाबाद बार के नुमाइंदे हैं, इन्होंने भी मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को वोट डाला है।
और अब ये नहीं समझ आ रही कि पीटीआई ने इनको क्यों वोट डाला है। बहरहाल पीटीआई ने जस्टिस मियां गुल हसन और नज़ीर साहब को वोट डाला है, उन्होंने मोहसिन अख्तर कियानी साहब को वोट नहीं डाला। मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई का एक गलत फैसला है। अब मुझे नहीं पता इस पर इमरान खान साहब से मंजूरी ली गई या नहीं ली गई, ये बहुत गलत फैसला है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ही डिजर्व करते थे, मोहसिन अख्तर कियानी साहब को ही वोट डालना चाहिए था, मोहसिन अख्तर कियानी साहब का ही राइट बनता था, लेकिन पीटीआई ने मियां गुल हसन और नज़ीर साहब को वोट डाला। शायद इसमें वो केपी के फैक्टर हो, लेकिन एक चीज़ मैं आपको अर्ज करूँ कि मोहसिन अख्तर इनका मियां गुल हसन और नज़ीर साहब भी बहरहाल एक आज़ाद जज हैं, मैं उनको एक आज़ाद जज समझता हूँ। लेकिन अब तो खैर ये है कि जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो बना दिए गए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुस्तकिल, लेकिन और जो जजेस की इंटर कोर्ट अपील है वो भी पेंडिंग है, वो नहीं लगाई जा रही। इंटर कोर्ट अपील लगानी चाहिए। वो 7 जजेस ने इंटर कोर्ट अपील सुननी है। जो 3 जजेस ने फैसला दिया ना, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस सलाउद्दीन पमर, ये इन 3 जजेस का भी किरदार है। टोटल 4 जजेस का किरदार है इनको, 4 नहीं टोटल 6 जजेस का किरदार है इनको सरफराज डोगर को बनवाने में। मेन किरदार है जस्टिस जाहिया खान अफरीदी का। उसके बाद जब इन 5 जजेस की पिटीशन आई थी, उस पिटीशन पे बेंच बनाया था जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने, जस्टिस अमीदुद्दीन खान ने, इनका किरदार है। फिर इनके हक में फैसला देने वाले जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस सलाउद्दीन पमर, इन जजेस का किरदार है जस्टिस डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगवाने में, बनवाने में। बहरहाल ये पाकिस्तान की तारीख का एक और सियातरीन दिन है, एक और सियातरीन दिन है जब ये बात जो है वो एक ताकत के जोर पे मनवाई गई है और बताया गया है कि अब फैसले हुकूमत करेगी, ये निज़ाम करेगा कि किस जज को चीफ जस्टिस लगाना है। और तमाम हाई कोर्ट के जजेस को एक मैसेज दिया गया है कि जो अच्छा बच्चा बनकर रहेगा, जो अपने हलफ से गद्दारी करेगा, जो पाकिस्तान से गद्दारी करेगा, जो पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपेगा, जो पाकिस्तान की बुनियादें खोखली करेगा, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा, जो अवाम पाकिस्तान में क्योस, अनारकी और इश्तियाल पैदा करने के लिए गैर आईनी गैर कानूनी फैसले करेगा, उसको तरक्की मिलेगी। जो अपने हलफ से वफा करेगा, जो पाकिस्तान से वफा करेगा, जो पाकिस्तान का साथ देगा, जो अवाम पाकिस्तान का साथ देगा, जो अपने हलफ पे चलेगा, उसके लिए इस मुल्क में अब कोई जगह नहीं है। आज ये बात कैटेगोरिकल बता दी गई है। एक शर्मनाक फैसला, एक स्याह फैसला, एक ऐसा फैसला जो पाकिस्तान को मजीद कमज़ोर करेगा, जो पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करेगा। ये फैसला बरह रास्त पाकिस्तान की बका और सलामती के खिलाफ है, क्योंकि ऐसे फैसले पाकिस्तान के अंदर किए जा रहे हैं जिससे वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं उनको इससे फ़ायदा हो रहा है। और वो आप देखें ना, बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान के वो सियासतदान जो कहते थे कि नहीं वोट के जरिए तब्दीली लानी चाहिए, आज वो कमज़ोर हो गए। वो दहशतगर्द जो कहते हैं कि बंदूक से फैसले होंगे, वोट से कुछ नहीं बदलेगा, वो ताकतवर हो रहे हैं और सियासी कुव्वतें कमज़ोर हो रही हैं। जब इस तरह के आप फैसले करेंगे तो फिर उन कुव्वतों को फ़ायदा होगा जो कहते हैं कि इस मुल्क में आइन नहीं रहा, इस मुल्क में कानून नहीं रहा, इस मुल्क में वोट नहीं रहा, इस मुल्क में पुरअमन जदोजहद नहीं रही, इस मुल्क में बंदूक के जरिए फैसले कर रहे होंगे जिसको किसी सूरत जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जिसको किसी सूरत सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे उन कुव्वतों को फ़ायदा मिले जो कानून हाथ में लेने की बात करती हैं, वो कुव्वतें जो दहशतगर्द हैं, जो जहन्नमी कुत्ते हैं, जो बेगुनाहों की जानें लेते हैं, उनको फ़ायदा ना हो। लेकिन इस वक्त हर कोई जो ओहदों पर बैठा है वो अपनी ज़ात मफाद से आगे नहीं देख रहा, वो अपनी ज़ात और मफाद के लिए फ़ैसले कर रहा है। वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए, पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए फ़ैसले नहीं कर रहा। एक अफसोसनाक दिन। बस दुआई की जा सकती है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे, करम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।